ये प्रूव हैं या ये सबूत हैं, लेकिन यहाँ तक तो कुछ आ ही नहीं रहे। बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई भी एक भी प्रूफ नहीं आया जिसकी वजह से हम ये साबित कर सकें कि हमारी तरफ से ये चीज़ हुई है। प्रूफ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया शॉक एज कैनेडा पीएम ज्वाइन मीटिंग विद पीएम मोदी फाइनली। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, क्योंकि इनकी आपस में बन तो नहीं रही, लेकिन अब इनका आपस में मीटिंग होगी तो क्या होगी डिस्कस, क्या नहीं होगी, देखते हैं इस वीडियो में। कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उनके हवाले से है कि नरेंद्र मोदी साहब एक G20 लीडर समिट कर रहे हैं, तो उसमें जस्टिन ट्रूडो जो है वो भी आ रहे हैं। खास बात ये है कि राजनयिक विवाद के बाद इस बैठक में पहली बार पीएम मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का आमना सामना। लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को ये बोल देना कि चलो बैठ के किसी मौजू पे किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना, दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं ये लोग, ये कुछ भी नहीं कर पाते खालिस्तानी। हाउ डू यू सी दिस मैडम? अगर नरेंद्र मोदी की G20 लीडर समिट में जस्टिन ट्रूडो आ जाएं, तो एक तरफ लड़ाई चल रही है और एक तरफ एंगेजमेंट चल रही है। काइंड ऑफ कोऑपरेशन Canada wants from India वो साफ ही नहीं है। What is the reason for it? Because it is spoiling his relations. उन्होंने अपना इमेज खुद डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। ट्रूडो जिन्होंने इतना बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया, ना तो ऑस्ट्रेलिया ने की, ना अमेरिकन ने, ना बरतानिया ने, लेकिन वो इस लीडर समिट में दोबारा आ रहे हैं, इसका बाइकाट भी नहीं कर रहे। हाउ डू यू सी दिस? जस्टिन ट्रूडो के लिए ये कितना को कई लोगों ने इसको सेटबैक कहा, और ख्याल में जस्टिन ट्रूडो का कोई फ्यूचर नहीं है। कई पोल हो चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो अपना इलेक्शन हार जाएंगे। इस वक्त कनाडा को जो कनाडा की गुडविल को और वहां पे जो सियासी पनाह दी जाती है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। सर मेरे ख्याल है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो डीएनए चेक करवाना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तानियों से मिलता होगा। बहुत ढीठ आदमी है भाई, इसलिए कि इतना कुछ बोल के उसके बाद फिर दोबारा समिट में हिस्सा ले रहे हैं। मगर इसका एक बात और है कि प्रोफेशनल तरीके से आ रहे हैं, ठीक, यकीनन उनके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन क्योंकि उन्हें इंडिया नहीं आना, उन्होंने वहीं से बैठकर वर्चुअल उस पर करना है, समिट को अटेंड करना है, तो शायद उनके लिए थोड़ा आसान होगा। दोस्तों मैं आज कहीं घर से बाहर आया हूँ, लेकिन इसी बीच ये खबर आई है कि भारत और कनाडा, जिनके 3 हफ्ते से ज्यादा डिप्लोमेटिक स्पैट्स चले थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, और खास करके कनाडा एक आतंकवादी निज्जर के मारे जाने पे भारत पे गलत आरोप लगा रहा था। लेकिन दोस्तों वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो फैसला किया है कि जो वर्चुअल मीटिंग होगी G20 की, जिसकी होस्टिंग भारत कर रहा है, उसमें वो ज्वाइन करेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो ये चाह ही रही थी कि G20 का बहिष्कार करे, जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जस्टिन ट्रूडो उनका बहिष्कार करे। लेकिन दोस्तों जस्टिन ट्रूडो को अपनी औकात पता है, कनाडा की औकात पता है कि वो भारत का बायकॉट कर ही नहीं सकते। दोस्तों कनाडा और भारत की जितनी भी ट्रेड होती है, अगर वो रुक भी जाती है तो भारत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत UAE, सऊदी अरेबिया, चीन, अमेरिका, UK जैसे बड़े देशों से ट्रेड करता है। जबकि दोस्तों अगर कनाडा से भारत की ट्रेड रुकती है तो कनाडा को ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और वैसे भी कनाडा पे लगातार महंगाई का जो दर है वो बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए कनाडा में जो विवाद है, ये निज्जर हत्याकांड को लेके, उसको कहीं हद तक ये माना जा रहा है कि खत्म करना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो। और क्योंकि भारत सरकार ने सबूत भी मांगे तो वो सबूत भी नहीं दे पाए, तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो को लगा होगा कि भारत का बहिष्कार इंटरनेशनली तो वो किसी भी हाल में नहीं कर सकते। कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उनके हवाले से है कि नरेंद्र मोदी साहब एक G20 लीडर समिट कर रहे हैं, तो उसमें जस्टिन ट्रूडो जो है वो भी आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने इतना बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया, ना तो ऑस्ट्रेलिया ने की, ना अमेरिकन ने, ना बरतानिया ने, लेकिन वो इस लीडर समिट में दोबारा आ रहे हैं, इसका बाइकाट भी नहीं कर रहे। हाउ डू यू सी दिस? जस्टिन ट्रूडो के लिए ये कितना को कई लोगों ने इसको सेटबैक कहा, और कई लोगों ने कहा कि वो उन्होंने ठीक किया। हाउ डू यू सी दिस मैडम? अगर नरेंद्र मोदी की G20 लीडर समिट में जस्टिन ट्रूडो आ जाएं, तो एक तरफ लड़ाई चल रही है और एक तरफ एंगेजमेंट चल रही है। इसके लिए, इसमें पाकिस्तान के लिए भी कुछ मैसेजिंग है। सो हाउ डू यू सी दिस? सर मेरे ख्याल है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो डीएनए चेक करवाना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तानियों से मिलता होगा। बहुत ढीठ आदमी है भाई, इसलिए कि इतना कुछ बोल के उसके बाद फिर दोबारा समिट में हिस्सा ले रहे हैं। मगर इसका एक बात और है कि प्रोफेशनल तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत के साथ वो अपनी जगह, लेकिन अगर समिट है और वहां पर आना है कनाडा ने, तो वो वहां पे शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वही उस सीट के ऊपर है कनाडा में।
यकीनन उनके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन क्योंकि उन्हें इंडिया नहीं आना, उन्होंने वहीं से बैठकर वर्चुअल उस पे करना है, समिट को अटेंड करना है, तो शायद उनके लिए थोड़ा आसान होगा। मगर हो सकता है इसका कोई हल निकल आए, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक कोई सबूत तो वो नहीं दे सके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है भारत से कि उन्होंने, जो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा है कि जी आप जो निज्जर की जो किलिंग है उसके लिए हमें कोई सबूत दीजिए, कोई प्रूफ कीजिए, तो फिर उसके ऊपर काम किया जा सके। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा स्टेप है। और यही चीज अगर मैं फिर पाकिस्तान की तरफ आऊं, तो हमारे यहाँ से भी बहुत बार भारत की तरफ से कहा जाता है कि कोई अटैक हुआ है या कोई टेररिस्ट गया है या कुछ भी, जो भी इल्जामात होते हैं, तो हमें भी कहना चाहिए कि ठीक है आप सबूत दीजिए, और अगर वो प्रूफ देते हैं तो उसके ऊपर यकीनन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हम तो मानते ही नहीं ना। और यही चीज भारत के लिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बात की जाती है, तो वैसे आजकल तो खैर वैसे ही अननोन गनमैन आगे सबको उड़ाता जा रहा है, तो मेरा ख्याल है सफाया वैसे ही हो जाएगा बगैर बातचीत के। अच्छा मैडम, ये तो बात सही है आपकी कि लेकिन कोई भी नहीं जब इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कौन मानता है? अब कैनेडियंस कह रहे हैं कि हम एविडेंस दे रहे हैं, वो कहते हैं हम तक एविडेंस शेयर ही कोई नहीं की। अब ये जारी बात है, इसकी डेफिनेशन ये है कि उस एविडेंस को हम मानते ही नहीं है, वो जो एविडेंस है। ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि हमसे एविडेंस शेयर नहीं की गई। वो जो एविडेंस है वो एक पॉलिटिकल रेटरिक है, वो एविडेंस जो है वो एक एलिगेशन है जो कैनेडियन साइड दे रही है। तो इंडियंस इस तरह की एलिगेशंस तो कोई नहीं मैडम मानता हमेशा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने सुनी है, और वो ये है कि आई फाउंड अ स्टोरी, न्यूज मैंने कहीं पे देखी थी कि जो अमेरिका है, ये अभी खबर आई है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, क्रेडिबल है, कि जो अमेरिका है उसने एक सिख सेपरेटिस्ट पन्नू जो है उसके जो कत्ल का जो प्लॉट था उसको जो है वो नाकाम किया है। ये जो पन्नू है इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन इंडिया, दिस इज व्हाट द इंडियन से। तो ये हाउ डू यू सी दिस कि वो तो है ही है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी अभी एज वी आर स्पीकिंग दिस हैज इमर्ज्ड। सो डू यू थिंक ये एक इंडिया के लिए चैलेंज भी बनता जा रहा है? ये बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट इस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस सिख जो है सेपरेटिस्ट के कत्ल का जो प्लान था उसको एक जिसे वो कहते हैं ना नहीं कामयाब होने दिया। और सुनने में ये आया, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमें ये शक है कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस असैसिनेशन के अंदर। आप कैसे देखती हैं ये इंडिया के लिए कितना को बड़ा मसला बनता जा रहा है? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं, कभी बरतानिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, डू यू थिंक के जो इंडिया में घर के अंदर एक यूनिटी दिखाई जाती है? आपने देखा होगा जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है तो सारा मीडिया, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इवन जो कांग्रेस जो है वो भी खामोश हो जाती है, वो बोलती नहीं है इतनी ज्यादा। हाउ डू यू सी दिस? ये जो अभी जो मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, मैंने जस्ट सा दिस ऑन ट्विटर, फाइनेंशियल टाइम्स की, और बड़ा क्रेडिबल अदारा है फाइनेंशियल टाइम्स, कैन नॉट से कि क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल चैलेंज तो है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, डेफिनेटली इस किस्म की बातें आ रही हैं और अभी इलेक्शंस भी आगे आ रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं तो इस किस्म की बातें आती हैं, और इसके ऊपर यकीनन बहुत सीरियसली इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन बात सारी ये है कि ये लोग कोई सबूत देना, कोई प्रूफ दें, सिर्फ एलिगेशंस हैं, ऐसे कोई भी कह दे कि जी उसको मारने की कोशिश की गई और ऐसे। और अमेरिका की जहां तक बात है तो डेफिनेटली वो इस वक्त कनाडा का साथ दे रहा है, और अगर कोई उनके पास सबूत होता, जो कि गवर्नमेंट्स आपस में, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही ना, गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट्स अगर इस किस्म की डील करती हैं तो उसके लिए उनको पक्का सबूत चाहिए होता है कि हाँ ऐसा हुआ है या इस किस्म की बात है। उसके बगैर तो कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं करती, फिर तो इल्जाम लगते रहे। और जहां तक वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उसको बोला जा रहा है, तो सर फिर तो आप उसके आगे साब लगाए ना, आप उसका नाम ऐसे मतलब बदतमीजी से ले रहे, बेचारे का नाम वो क्या नाम है, पन्नू साहब बोला करे फिर, इसलिए कि हमारे यहाँ तो सर जिसके आगे हम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लगा देते हैं उसको तो हम साहब बोलना शुरू कर देते हैं ना, जैसे हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, इस किस्म की बातें करते हैं ना हम तो।
नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जस्टिन ट्रूडो वर्चुअली मीटिंग जो हो रही है भारत में उसको ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये पूरी मंशा थी कि जस्टिन ट्रूडो इस मीटिंग को ज्वाइन ना करें। दोस्तों अगर जस्टिन ट्रूडो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते तो भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशन थे वो और भी ज्यादा खराब होते। और दोस्तों इससे फायदा कौन उठाना चाह रहा था? पाकिस्तान। वो चाहता था कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते खराब हो और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पे जाके फ्री में मजे लूटेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कनाडा को भारत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों कनाडा में भारी मात्रा में भारतीय स्टूडेंट्स जाते हैं, काफी से ज्यादा रेमिटेंस पे करते हैं उनको। और दोस्तों जो भारत की सिख कम्युनिटी है वो आप लोग कह लो कि मोर देन 50% सिख परिवार कनाडा में रहते हैं। और दोस्तों अधिकतर उनमें से अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनमें से कुछ मुट्ठी भरी है जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट भी जा सकती है अगर वो लगातार भारत से रिश्ते खराब करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो सिख पॉपुलेशन है कनाडा में वो अधिकतर चाहती है कि भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे बने रहे, ताकि वो कनाडा भारत अपना आते जाते रहे। और अगर दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ऐसा करते तो आप लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी जिनको कुछ काम नहीं है, इनका घर दोस्तों खुद दूसरों के लोन पे चल रहा है, लेकिन फिर भी ये भारत के मामले में हमेशा हस्तक्षेप देने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं घर से कहीं बाहर आया हूँ, इसलिए थोड़ा सही भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल पे। हाँ जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसे प्रूव भी तो करके दिखाएं। जस्टिन ट्रूडो ने जो कहना था वो कह दिया, आज पूरी दुनिया के आगे यूँ समझ लें कि शर्मिंदा हो रहा है। उसे बिल्कुल ही कोई प्रूव लाके नहीं दे रहा कि अगर इतने बड़े कत्ल का इल्ज़ाम पूरे कंट्री के ऊपर लगा दिया तो आज उसका प्रूफ कहाँ है। आज वो शख्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दो पूरे देश के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर, और आज वो कहीं पर भी कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहे। और उसी कंट्री की जो सबमिट हो रही है G20 की, उसमें भी शरीक हो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या बात होती है। पूरी दुनिया की नज़र इस पे होगी कि इतने ज़्यादा क्राइसिस, इतनी ज़्यादा टेंशन पैदा करने के बाद अब उसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से इनकी बातचीत होगी पूरी। एक बेशक वो फिज़िकल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन उसके अंदर देखते हैं कि क्या ये ज़िक्र भी होगा खालिस्तान वाला, ये ज़िक्र भी होगा कि यार आपने इस तरह से एक इल्ज़ाम लगा दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन एक और मर्डर हो गया था, फिर उसका इल्ज़ाम लगा दिया कि यार ये इंडिया की जानिब से हो रहे हैं मर्डर, ये बाकायदा कनाडा के अंदर ये सारा आतंकवाद और ये सारा जो एक तरह से मर्डर और इस तरह से सारी जो गुंडागर्दी हो रही है ये इंडिया करवा रहा है। आज प्रूफ करके दिखाने का टाइम है तो कुछ भी नहीं पता। और मज़े की बात है कि पूरी दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया को ले लें, अमेरिका को ले लें, ब्रिटेन को ले लें, रशिया को ले लें, किसी ने भी इस मामले में जस्टिन ट्रूडो का साथ नहीं दिया, किसी ने भी उनकी हिमायत नहीं की। और आज वही देश अगर एक सबमिट कर रहा है तो वो उसमें भी शामिल हो रहे हैं। तो बहुत ही अपने आप में एक हैरत अंगेज़ बात है। आरज़ू काज़मी ने तो साफ़ कह दिया कि भाई इसके अंदर कोई पाकिस्तानियों का खून तो शामिल नहीं है, कि मतलब कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं है। तो ये भी एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। खैर देखते हैं इन फ्यूचर अब क्या होता है, इस पर मज़ीद ख़बरें आएंगी। लेकिन ये है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई और एस जयशंकर जी ने क्लियर कह दिया कि आप हमें प्रूफ दो। अच्छा, मीडिया कुछ दिखाता है, हकीकत कुछ होती है, लोगों तक कुछ बात जाती है। अब इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने प्रूफ दिए हैं, हमने बताया है कि हाँ भाई ये प्रूफ हैं या ये सबूत हैं, लेकिन यहाँ तक तो कुछ आ ही नहीं रहे। बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई भी एक भी प्रूफ नहीं आया जिसकी वजह से हम ये साबित कर सकें कि हमारी तरफ से ये चीज़ हुई है। प्रूफ भी नहीं है, लेकिन मीडिया में प्रूफ बताए जा रहे हैं। देखते हैं इस सबमिट के बाद क्या होता है। उम्मीद की जा सकती है कि मामलात सुधरें, मामलात अच्छाई की तरफ जाएँ। मामलात जब भी कभी भी दो बंदों के बीच में, चार बंदों के बीच में, फैमिली हो, कंट्रीज़ हों, ग्रुप्स हों, जब भी कोई ना कोई क्राइसिस होते हैं आपस में डिस्कस से ही वो हल होते हैं। मसले कब बढ़ते हैं? जब आपस में बातचीत नहीं होती, जब आप खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, जब आप किसी से बोलते नहीं हैं। आपको अगर कोई तकलीफ़ है, आपको कोई परेशानी है, तो आप सामने वाले से ज़िक्र करते हैं। सामने वाले को पता चलता है अच्छा ये प्रॉब्लम है। मसले बढ़ते कब हैं? जब दोनों के दरमियान में दीवार बन जाती है और दोनों के दरमियान में बातचीत ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ का हल, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान में जंग भी हो जाए ना, उसके बाद भी टेबल पे आना है तो पहले ही टेबल पे आ जाते, पहले ही डिस्कस कर लेते, पहले ही बातचीत कर लेते। इतने लोगों की जानें गई, इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना सरमाया लगा, उसके बाद भी टेबल पे ही बैठ के डिस्कस होती है कि ये तुम्हारा इलाका, ये हमारा इलाका, ये बॉर्डर लाइन बनेगी, ये बॉर्डर लाइन यहाँ बनेगी।
एंड उसका यही होता है टेबल, तो उससे पहले इंसान डिस्कस कर ले तो सबसे बेहतर यही होता है कि बहुत वक्त बचता है, बहुत पैसा बचता है, बहुत ज़्यादा नुकसान से इंसान बच जाता है। तो देखते हैं अब जस्टिन ट्रूडो कहाँ तक झुकते हैं, कहाँ तक आते हैं और एंड में क्या ये सॉरी करते हैं, नहीं करते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।